Hello friends, my name is Vaibhav Agarwal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हो तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप कहाँ से क्या प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेनली जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में या फिर जो मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली कॉलेज को भी ज्वाइन किया हुआ है। क्योंकि अगर वो फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है तो डेफिनेटली उनके थर्ड ईयर के बाद कैंपस प्लेसमेंट वहाँ पर चालू हो जाते हैं। और कई लोग क्या होता है कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर उन लोगों को ऑफलाइन मतलब कहीं और से जो ड्राइव वगैरह होती है, इन्फोसिस की हो गया, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, कहीं का भी हो गया, या फिर किसी कॉलेज में ओपन ड्राइव होता है तो वहाँ पर भी वो लोग अप्लाई करते हैं, राइट। तो कहाँ से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से उन लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन किसी स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं है, हर एक ब्रांच को कंसीडर करके मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइक अगर आपकी CSIT बैकग्राउंड है दैन डेफिनेटली इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। अगर आपका CSIT बैकग्राउंड नहीं है तब भी अपन हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कितना लेवल तक आपको पढ़ना चाहिए, मतलब कितने लेवल तक का आपको नॉलेज होना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो हर एक माइन्यूट डिटेल्स मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपके कॉलेज में भी अभी कंपनीज आने वाली हैं, कैंपस प्लेसमेंट चालू होने वाले हैं, दैन डेफिनेटली ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ये वाले वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए। और अगर आपका भी कोई फ्रेंड है जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उनके साथ भी आप ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प देम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपन चलते हैं PPT के ऊपर और एक एक चीज़ यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए अपन स्क्रीन के ऊपर और वी आर गोइंग टू सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर्स। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो मेनली वीडियो रहेगा वो फ्रेशर्स के लिए रहेगा और इसमें अपन सारी ब्रांचेस को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर अपन हायरिंग प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हायरिंग प्रोसेस में कैसे क्या होता है, सबसे पहले आपको कंपनी की साइट के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो भी आपको कई बार क्या होता है कि कंपनी की साइट के ऊपर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है, रिज्यूम वगैरह आपको वहाँ पर अपना अपलोड करना पड़ता है। अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आती, आप बाहर जाके पर्टिकुलर किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पहले रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा आपका। फिर उसके बाद आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा कि 4 to 8 LPA की कंपनी जो रहेंगी, मैं उनकी यहाँ पर अपन बात कर रहा हूँ। लाइक आपका TCS हो गया, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस हो गया, डेलाइट हो गया, KPMG हो गया, राइट। तो ये सारी जो इनका जो पैकेज रहता है परसिस्टेंट हो गया, समवेयर अराउंड 4 to 8 LPA के बीच में इनका होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा कंपनी की साइट के ऊपर, देन आफ्टर दैट रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुई। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन हर एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंपनी में एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है, हायरिंग प्रोसेस से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका जब अब रिज्यूम में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट आपका एक वहाँ पर होगा एक ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपके कुछ बेसिक जो सेक्शंस होते हैं वो क्या क्या आते हैं वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। एप्टीट्यूड आपका आने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग आपका है, वर्बल रीजनिंग मतलब आपकी जो इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, वो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किन टॉपिक से ज़्यादातर इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ राउंड आपका मतलब ऑनलाइन टेस्ट में और क्या आपकी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। फोर्थ सेक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, आप किस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है। तो हर एक कंपनी में कोडिंग राउंड नहीं होता है, लेकिन किसी किसी कंपनी में कोडिंग राउंड होता है। लेकिन जनरली अगर आप बेसिक 4 to 5 LPA वाली कंपनी में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो दैन डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि 60% केसेस में आपका कोडिंग राउंड यहाँ पर नहीं होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग में आपके यहाँ पर MCQ आते हैं। जनरली जो बेसिक MCQ होते हैं C++, जावा एंड SQL से यहाँ पर आपके MCQ यहाँ पर कवर होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम वगैरह आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल, तो इंटरमीडिएट लेवल अगर आपको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल आता है दैन डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। SQL मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि SQL आपको MCQ पर्पस से भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपका जब टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो उसमें भी SQL डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। नो मैटर आपकी ब्रांच CS है, नॉन CS है, कोई सी भी ब्रांच हो, आपका SQL मस्ट है मेरे ख्याल से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली देख कर जाएँ। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इन सारे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एडिशनल कोडिंग राउंड होता है जो वो आपको देना पड़ेगा। लाइक आप TCS डिजिटल वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं
या फिर कॉग्निजेंट में डायरेक्ट एसोसिएट पोजीशन जो जेएनसी पोजीशन होती है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपका एक एडिशनल कोडिंग राउंड होने वाला है। मेरा भी हुआ था, मैंने जब कॉग्निजेंट एसोसिएट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट सही से समझ नहीं आ रहा है आपको। तो ओनली फॉर TCS डिजिटल, कॉग्निजेंट, जेएनसी, नेक्स्ट और विप्रो में भी अगर आप अप्लाई करते हैं और इन्फोसिस में पावर प्रोग्रामर जो हायर लेवल की जो पोजीशन होती है अगर उसके लिए आप अप्लाई करते हैं देन डेफिनेटली आपका एक एडिशनल कोडिंग राउंड यहाँ पर होने वाला है। और अगर आप छोटी कंपनी में अप्लाई करते हो और जिनका पैकेज ज़्यादा होता है देन डेफिनेटली उसमें भी आपका एक एडिशनल कोडिंग राउंड यहाँ पर होने वाला है। तो मैं यहाँ पर सारी कंपनी के नाम मेंशन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ स्पेसिफिक कंपनीज यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि किन किन कंपनी में आपका एक एडिशनल कोडिंग राउंड यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा और जो मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो कंपनीज पैकेज प्रोवाइड करती हैं 4 to 5 LPA और 4 to समवेयर अराउंड 6 LPA, उन कंपनीज का क्या प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बोलेंगे कि आपके कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया था पर्टिकुलर कंपनी में उसमें 2 या 3 टेक्निकल राउंड हुए देन डेफिनेटली बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बट जो बेसिक पैकेज प्रोवाइड करती हैं कंपनी उसमें केवल एक ही टेक्निकल राउंड यहाँ पर आपका जनरली होता है। तो टेक्निकल राउंड जो होता है वो समथिंग अराउंड आप मान सकते हैं कि आधे घंटे का होता है। किसी किसी क्या होता है कि आधे घंटे से कम भी होता है और आधे घंटे से ज़्यादा भी एक्सटेंड यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो एक मैंने रफ आइडिया यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि 20 से 30 मिनट एक एवरेज मैंने निकाल कर रखा हुआ है कि 20 से 30 मिनट में आपका टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएगा। जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस रहेंगे वो किन किन टॉपिक से रहेंगे वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। लाइक C++ पे आपको फोकस करना ही है। जावा या फिर पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज अगर आपको आती है देन डेफिनेटली इट्स अ गुड बेनिफिट फॉर यू। लेकिन अगर आप CS और IT बैकग्राउंड से देन डेफिनेटली आपको जावा या पाइथन कुछ ना कुछ अच्छे से आना चाहिए, उसके ऊपर आपकी फुल कमांड यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप नॉन CS IT बैकग्राउंड से तो आपके पास अगर C++ का नॉलेज है देन आई थिंक इट्स इनफ एज ए फ्रेशर्स। ओके, उसके बाद आपसे कुछ पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पजल्स वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आपको गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर पजल्स वाले क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ पर आपको मिल जाने। प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। प्रोजेक्ट्स का जो रहता है आपको इन एंड आउट आपको एवरीथिंग वहाँ पर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट में बैक एंड पर काम किया या फिर फ्रंट एंड के ऊपर आपने काम किया और आप उनको बोलो कि यार आई डोंट नो अबाउट द बैक एंड, आई डोंट नो अबाउट द फ्रंट एंड, ऐसा वैसा। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोजेक्ट का हर एक चीज़ इन एंड आउट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट कैसे फ्लो कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, कितनी टेबल्स बनी हुई है, कौन सा डेटाबेस यूज़ हुआ है, हर एक चीज़ बेसिक डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक बार आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो शायद मेरे ख्याल से चल जाए, लेकिन प्रोजेक्ट ये इसमें आप कंसिडर नहीं कर सकते। इसको आप मतलब आपको इसको आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते, अदरवाइज लेकर नहीं चल सकते। ठीक है, DSA आपको करना पड़ेगा। अगर DSA आपको नहीं भी आता है नॉन CS IT बैकग्राउंड से तो मेरे ख्याल से चल जाएगा, लेकिन CS IT बैकग्राउंड को इंटरमीडिएट लेवल तक का यहाँ पर DSA आना कंपलसरी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर DBMS और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह भी आपको आना चाहिए। SQL क्वेरीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कर रखा है, कोई कोर्स वगैरह कर रखा है, कोई इंटर्नशिप, कोई ट्रेनिंग है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं डेफिनेटली। उसके बाद बात करते हैं HR राउंड के। तो HR राउंड ज़्यादा लंबा नहीं होता है, जनरली 5 से 10 मिनट में हो जाता है। जो मैंने कॉग्निजेंट में HR राउंड दिया था वो मेरा केवल 2 मिनट चला था। उसमें कुछ भी नहीं पूछा गया, बस इतना पूछा गया कि आप रिलोकेट कर सकते हैं, लोकेशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, उन्होंने साइन करवाया, दैट्स इट, मेरा हो गया HR राउंड और कोई भी क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो हो सकता है आपका HR राउंड 5 मिनट चले, 2 मिनट चले, हो सकता है आधा घंटे चले, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी HR के मूड के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और HR राउंड में आपसे जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, पजल्स पूछे जा सकते हैं, कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एज अ फ्रेशर अगर आप जाते हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक आप इन्फोसिस का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इन्फोसिस के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक दैट कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कंपनी का CEO कौन है, कंपनी का रेवेन्यू कितना चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है या फिर नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा, अगर आपको एक आइडिया है कंपनी कितनी पुरानी है तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू, राइट। ज़रूरी नहीं आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएँ, लेकिन एक मौका बन सकता है यहाँ पर। अगर HR ने आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए तो ये इट विल लीव अ गुड इंप्रेशन कि आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, राइट। उसके बाद सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि लाइक आप कंपनी में हो और आप एक टीम लीड कर रहे हो और वहाँ पर सभी लोग एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, आपसे लीव चाहते हैं और संडे को आपको डिलीवरी करना है प्रोजेक्ट की। आप कैसे क्या करोगे, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करोगे, समथिंग इट्स टाइप से कुछ आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली आपके बन सकते हैं। स्ट्रेस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन HR में जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन डिपेंड्स ऑन दी HR मोड, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉर्पोरेट एथिक्स, ये सारी चीज़ें बेसिक क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन वो जो भी रहेगा वो आपका
हो जाएगा और देन आफ्टर दैट यू विल गेट योर ऑफर लेटर। तो फ्रेंड दिस वाज द ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस कि ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस कैसी क्या होती है हर एक कंपनी में। तो ये मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा डेफिनेटली, बट क्या करें, हर एक चीज़ डिटेल में कवर करनी थी, तो मैंने सोचा इसको स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपन, बिल्कुल मैं टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ दिस इज़ अ जर्नल स्ट्रक्चर। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो बिल्कुल जर्नल स्ट्रक्चर है। डिपेंड्स ऑन दी कंपनी, डिपेंड्स ऑन दी कॉलेजेस कि आपके कॉलेज में आपकी कंपनी से टाई अप कैसे क्या है ना। और अगर आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेज में हैं तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंपनी HR राउंड किस लेवल का रहेगी, टेक्निकल राउंड किस लेवल का लेगी, कोडिंग राउंड किस लेवल का रहेगी, राइट। उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है और कंपनी के ऊपर डेफिनेटली इट्स गोइंग टू डिपेंड, राइट। जो भी प्रोसेस रहेगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं लाइक डिराइट हो गया, या फिर और भी कुछ कंपनीज होती हैं। एक टैक्स सिस्टम करके कंपनी है, उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होता है। और जियो कंपनी में भी आप देंगे तो उसमें भी डिबेट सेक्शन होता है। तो किसी किसी कंपनी में डिबेट सेक्शन और ग्रुप डिस्कशन ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। और इन चीज़ों के बारे में भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा तो डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड अ सेकंड सेशन ऑफ दिस वीडियो। तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि आप ग्रुप डिस्कशन या फिर आपका जो डिबेट सेक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप उसको कैसे क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन राउंड इज कंडक्टेड बिफोर द टेक्निकल इंटरव्यू। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने ये लिख दिया है, लेकिन जनरली यही होता है कि टेक्निकल राउंड के पहले ही ग्रुप डिस्कशन होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में वो लोग ज़्यादातर लोगों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। मतलब अगर 100 लोगों ने दिया है तो हो सकता है सीधे 70 लोग बाहर हो गए। उनको कंपनी को केवल 10 लोग चाहिए थे, 70 लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर कर दिए। तो अपन लोगों को 100 लोगों के इंटरव्यू नहीं लेने पड़ेंगे, केवल 30 लोगों के इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। उसमें से फिर वो डिसाइड करेंगे कितने लोग HR राउंड के लिए जाएंगे और कितने लोग को फाइनली ऑफर लेटर यहाँ पर रोल आउट होने वाला है। तो ग्रुप डिस्कशन जनरली टेक्निकल राउंड के पहले ही करते हैं, लेकिन किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है कि एक टेक्निकल राउंड हो गया, देन आपका ग्रुप डिस्कशन, फिर सेकंड टेक्निकल राउंड, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पर अपन देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। यहाँ पर देख लेते हैं आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका सबसे पहले एक रिटन राउंड होने वाला है। रिटन राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपका एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, वर्बल एबिलिटी, MCQ कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। और इसको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइक उन्होंने सोचा कि मुझे कोडिंग आती है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, देन आई विल क्लियर दी कैंपस प्लेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड आई विल गेट सिलेक्टेड। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है, आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिजेक्ट देयर, बिकॉज बेसिक लेवल अगर आप पार नहीं करेंगे, फर्स्ट लेवल ही आप क्रैक नहीं कर पा रहे। कई मेरे फ्रेंड्स थे और मतलब मेरे क्लास के थे जिनके क्वांट वगैरह अच्छा नहीं था, रीजनिंग अच्छी नहीं थी, तो उनके रिटन टेस्ट ही नहीं निकल रहे थे। रिटन टेस्ट नहीं निकल रहे थे जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी कोडिंग अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था, लेकिन बेसिक जो चीज़ें थी वो अच्छी बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से वो लैग कर गए और उनका कैंपस तक नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ कंपनी में। इनको डेफिनेटली आपको सीरियसली पढ़ना है और हर एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, किस लेवल तक का आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिक के ऊपर ध्यान देखना है। तो हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर कवर होने वाली है, लाइक। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपको कौन क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रिपरेशन करना है, लेकिन डेली बेसिस पे करना है। लाइक आप मान सकते हैं कि आपके अभी आपका चल रहा है अगस्त, राइट। तो अगर सपोज आप मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर में कंपनी आने वाली है, तो आपके पास समवेयर अराउंड 2 महीने हैं। तो अगर 2 महीने अगर आप आज से कंटिन्यू डेली 2 घंटे मैथमेटिक्स लगाएंगे, आप क्वांट की प्रिपरेशन करेंगे, रीजनिंग की प्रिपरेशन करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। और जैसे जैसे कंपनी आती रहेंगी आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। कुछ कंपनीज में जैसे आप बैठेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कोडिंग प्रैक्टिस भी आपको डेली करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखना है, और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी दे सकते हो आप, मॉक सैम्पल पेपर्स भी लगा सकते हो। मॉक इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो studymaterialteam@gmail.com पर। उसके ऊपर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस कर सकते हैं कि मॉक इंटरव्यू में कैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप शेयर करना चाहें अपना, मतलब आप अगर चाहते हैं तो मैं भी एक मॉक इंटरव्यू आपसे यहाँ पर कंडक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं। तो जो ग्लास डोर वगैरह होता है या फिर गीक्स फॉर गीक्स मिल जाएगा आपको, प्रैप इंस्टा करके एक साइट है, उसके ऊपर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे एम्प्लॉयज़ के, जिन लोगों ने ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट ले लिया है, राइट। जो प्रीवियस आपके जो सीनियर्स थे उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ले सकते हो, कैसा क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी मैं इस वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ कवर करने की यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो प्रीवियस ईयर मतलब जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे आपको उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को पढ़ना चाहिए, उनसे भी आप कंडक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो studymaterialteam@gmail.com इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना है, और
कम्युनिकेशन स्किल से याद आया कि एक मेरा फ्रेंड था, और मैं बिल्कुल नाम नहीं ले सकता हूँ, और उसका एप्टीट्यूड अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था, कोडिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो हर बार HR राउंड या फिर जो वर्बल एबिलिटी राउंड भी कई बार होता था, ग्रुप डिस्कशंस होते थे या फिर डिबेट होता था, उस वाले पर्टिकुलर राउंड में वो बाहर हो जाता था बिकॉज ऑफ हिस कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसका एट लास्ट बिल्कुल सबके कैंपस हो गए, कंपनीज दोबारा आने लगी, लाइक कॉग्निजेंट एक बार आई, दोबारा आगे चली गई, रेनिशा एक बार आई, दोबारा आगे चली गई, जब कंपनी दोबारा आने लगी तब जाके उसका कैंपस हुआ। वो बंदा टेक्निकली बहुत अच्छा था, टेक्निकल भी बहुत अच्छा साउंड करता था, एप्टीट्यूड रीजनिंग सब कुछ अच्छा था, डेडिकेटेड था, सिंसियर था, लेकिन बस कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर उसने काम नहीं किया, और जिसकी वजह से उसे बाद में बहुत परेशानी हुई, लेकिन फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया, लेकिन थोड़े देर बाद हुआ सिलेक्शन, लेकिन फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया था, और अभी वो अच्छी कंपनी में है और अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं इसको सेकंड सेशन इसका रिकॉर्ड करूँगा एंड डेफिनेटली वहाँ पर अपलोड करूँगा, और उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि इन सारी चीज़ों को आप कहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन किन टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, लाइक आप क्वांटिव के क्वेश्चंस अगर आप लगाना चाहते हैं तो कहाँ से लगा सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।